इस वक्त सीधा रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति मिशन पर कुछ कह रहे हैं। आप सभी सरपंचगण, सभी डीएम, डीसी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बताया गया है कि आज इसके लिए विशेष ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई हैं और जल शपथ भी दिलाई जा रही है। ये जल शपथ जन जन का संकल्प भी बनना चाहिए, जन जन का स्वभाव भी बनना चाहिए। जल को लेकर जब हमारी प्रकृति बदलेगी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हमने बहुत बार सुना है कि अगर सेना के लिए कहा जाता है कि शांति के समय जो सेना जितना ज्यादा पसीना बहाती है, युद्ध के समय खून उतना कम बहता है। मुझे लगता है ये नियम पानी को भी लागू पड़ता है। अगर हम पानी बारिश के पहले अगर हम मेहनत करते हैं, योजना करते हैं, पानी बचाने का काम करते हैं, तो अकाल के कारण जो अरबों खरबों का नुकसान होता है और बाकी काम रुक जाते हैं, सामान्य मानवी को मुसीबत आती है, पशुओं को पलायन करना पड़ता है, ये सब बच जाएगा। इसलिए जैसे युद्ध में शांति के समय पसीना बहाना एक मंत्र है, वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना उपकारक होगा। भाइयों और बहनों, वर्षा जल से संरक्षण के साथ ही हमारे देश में नदी जल के प्रबंधन पर भी दशकों से चर्चा होती रही है। हमने देखा है कई जगह पे डैम बने हैं, लेकिन डिसिल्टिंग ही नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा डिसिल्टिंग करें, उसमें जरा जो इंजीनियर है उनकी मार्गदर्शन में करना चाहिए, तो भी पानी ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा दिन चलेगा। और इसलिए उसी प्रकार से हमारी नदियां, हमारे कैनाल, ये सारी चीजें हैं, बस करने की जरूरत है। देश को पानी के संकट से बचाने के लिए इस दिशा में अब तेजी से कार्य करना हम सबकी जिम्मेवारी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी विजन का हिस्सा है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्य की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ एक कागज पे उन्होंने साइन नहीं किया है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है। बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। और इसलिए ये दोनों मुख्यमंत्री, उन दोनों राज्य की सरकारें, उन दोनों राज्य की जनता बहुत अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन मेरे बुंदेलखंड के भाइयों, आपकी भी जिम्मेवारी है। इस काम में इतना जुटिए कि केन बेटवा का काम हमारे आंखों के सामने पूरा हो जाए और पानी हमें दिखाई देने लगे, हमारे खेत हरे भरे लगने लगे। आइए मिलकर के करें हम। इस प्रोजेक्ट से जिन जिलों की लाखों लोगों को, किसानों को पानी तो मिलेगा ही, इससे बिजली भी पैदा होगी, यानी प्यास भी बुझेगी और प्रगति भी होगी। भाइयों और बहनों, जब प्रयास भगीरथ जितने बड़े हो तो हर लक्ष्य प्राप्त होता ही है। और आज हम देश में जल जीवन मिशन में भी ऐसा ही होते देख रहे हैं। सिर्फ 1.5 साल पहले हमारे देश में 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के घर
नल से जल आता था। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद इतने कम समय में ही लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है। इस मिशन की भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके मूल में जन भागीदारी है, लोकल गवर्नेंस का मॉडल है। और मैं तो कहूंगा, और मेरा ये अनुभव से मैं कहता हूं, ये जल जीवन मिशन में जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें आगे आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें इस जिम्मेवारियों को लेगी, आप देखिए पानी का मूल्य माताएं बहनें जितना समझती है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता है। माताओं बहनों को पता होता है अगर पानी कम है तो घर में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अगर उस माँ के हाथ में पानी की व्यवस्था देंगे, उस बहन के हाथ में पानी की व्यवस्था देखें, आप देखिए ये माताएं बहनें ऐसा परिवर्तन ला करके देसी, ऐसा परिवर्तन ला करके देगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी पंचायती राज के साथी भली भांति जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को गांव ही संभाल रहे हैं, गांव ही चला रहे हैं। विशेषकर मैंने पहले कहा उसी प्रकार से हमारी महिलाओं के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाइए। आप देखिए परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे खुशी है कि स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, आश्रमशालाएं हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम ही होती है। हमारे यहाँ आर्सेनिक और दूसरे प्रदूषणों से पानी जो कुछ प्रकार के एलिमेंट युक्त होता है, केमिकल युक्त होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूषित पानी के कारण बहुत तरह की बीमारियां लोगों का जीवन तबाह कर देती है। उसमें भी हड्डियों की बीमारी जीना मुश्किल कर देती है। इन बीमारियों को अगर हम रोक पाएं तो अनेक जीवन बचा पाएंगे। इसके लिए पानी की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन अगर वर्षा का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बचाएंगे तो बाकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। आजादी के बाद पहली बार पानी की टेस्टिंग को लेकर किसी सरकार द्वारा इतनी गंभीरता से काम किया जा रहा है।